जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष वृश्चिक राशि की सितंबर 2025 के मासिक राशि फल को लेकर। ग्रह गोचर क्या कहते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, कहां मिलेगी सफलता, कहां रखनी होगी सावधानी, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन, कार्य क्षेत्र और बाकी जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, सब पर इन ग्रहों का क्या समग्र प्रभाव पड़ रहा है, इस बात की चर्चा आज के इस राशिफल में करेंगे। राशिफल बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको ध्यान से देखें ताकि सितंबर 2025 की अच्छी प्लानिंग आप कर सकें। तो इस राशिफल की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहती है। तो इसमें अगर हम देखें तो राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में विराजमान है, शनि पंचम भाव में, बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान रहने वाले हैं आपकी जन्म राशि से। सूर्य व बुध महीने की शुरुआत में तो दशम भाव में केतु के साथ रहेंगे और फिर 15 और 17 तारीख को क्रमशः एक के बाद एक एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल एकादश भाव से द्वादश भाव में 13 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र नवम भाव से दशम भाव में 15 तारीख को आ रहे हैं। तो ये तो आपकी जन्म राशि से ग्रहों गोचर का परिवर्तन रहने वाला है। अब इनका प्रभाव आपके जीवन में कैसे पड़ेगा उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के लिए स्थिति कैसी है। तो सितंबर में करियर को लेकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिली जुली स्थिति रहने वाली है, कहीं अनुकूल तो कहीं प्रतिकूल। आप अपने काम को बुद्धिमानी से पूरा करेंगे, जिसमें आपके जो सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, वो आपसे इंप्रेस होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखते हुए। पदोन्नति के योग बनेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कम्युनिकेशन के लिए सतर्कता रखनी जरूरी है। मंगल की स्थिति आपको आपके सीनियर से सहयोग दिलवाएगी। 15 तारीख के बाद कुछ बिजनेस में, अगर आप बिजनेस में हैं तो उससे रिलेटेड कुछ यात्राएं हो सकती हैं। व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर दबाव जरूर रहेगा आपके ऊपर, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इम्प्रूव होगा। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो आमदनी के लिए महीना अच्छा साबित हो सकता है, यानी फाइनेंशियल गेन इस महीने में मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्ति की संभावना बनती है। विशेष रूप से शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं से लाभ की प्राप्ति हो सकती है अगर आपने पहले इन्वेस्ट कर रखा है तो। 13 तारीख के बाद से खर्चों में कुछ अनएक्सपेक्टेड वृद्धि हो सकती है, खास करके विदेश यात्रा या हेल्थ से जुड़े खर्च आपके बढ़ सकते हैं। फिर ये बढ़ सकते हैं, फिर भी 15 तारीख से एक बार आय आपकी बढ़ेगी। जैसे ही सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन होगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य महाराज एकादश भाव में आपकी जन्म राशि से गोचर करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो महीने की शुरुआत में प्रेम संबंधों में कुछ कड़वाहट या दूरी आ सकती है। शनि और मंगल का प्रभाव तनाव पैदा कर सकता है, लेकिन 15 तारीख के बाद स्थितियां बदलेंगी और प्रेम संबंधों में, जैसा मैं ग्रह गोचर को देख रहा हूँ, नयापन और मिठास वापस लौटेगी। वैवाहिक जातकों के लिए महीना रोमांटिक रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का योग बनता है। अगर जीवन साथी कार्यरत हैं तो उन्हें कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। हालांकि 13 तारीख के बाद रिश्तों में थोड़ी नोक झोंक संभव है, संयम जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना थोड़ा सावधानी भरा है। पेट से जुड़ी समस्याएं, एलर्जी या रक्तचाप जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने शरीर की अगर रूटीन चेकअप जो कराते हैं तो जरूर कराएं। 13 तारीख के बाद मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे चोट या दुर्घटना की संभावना बनती है। थोड़ी सतर्कता रखनी होगी और खास करके किसी भी प्रकार की यात्रा में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। हेल्थ को लेकर के लापरवाही ना रखें, ये विशेष निवेदन रहेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की तो परिवार में इस महीने कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। राहु केतु के प्रभाव से घर में टेंशन का माहौल रह सकता है, लेकिन आपके पिताजी अथवा घर के वरिष्ठतम सदस्य अपने प्रयास से स्थिति को सुधार लेंगे। महीने के दूसरे भाग में घर में कोई शुभ कार्य, समारोह या खुशखबरी भी हो सकती है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से भी रिश्ते मजबूत होंगे। तो ये तो था आपके लिए ग्रह गोचर से संबंधित प्रभाव, लेकिन जो प्रभाव है कुछ अनुकूल है तो कुछ प्रतिकूल भी है। अब प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ टाइम टेस्टेड सटीक उपाय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेटली आप एक अच्छा लाभ अनुभव करेंगे सितंबर 2025 में। करके देखिएगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। मंगलवार को लाल हकीक की माला से मंगल मंत्र का जाप कर सकते हैं। लाल हकीक की माला ले लीजिए, मंगल मंत्र का जाप करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। करियर में, व्यवसाय में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। शनिवार के दिन काले तिल का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। सोमवार को अगर संभव हो सके तो रुद्राभिषेक करवाएं या शिवलिंग पर जल अर्पित किया करें नियमित रूप से। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें।
विशेष रूप से मंगलवार शनिवार तो आपको जरूर करना चाहिए सितंबर महीने में। आप अगर कर सकते हैं तो रोज कीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। घर में तांबे के लोटे में जल भर करके उससे अपने घर की पूर्व दिशा में रख सकते हैं, सुरक्षित जगह पर। इससे ऊर्जा और स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। ये एक विशिष्ट उपाय था आपके लिए। अंत में एक जरूरी बात, अगर ये राशिफल आपको उपयोगी लगा, हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे हमारी वीडियो अपलोड हो, जो समय से पहले अपलोड होती है, तो आपको मिल जाए और आप अगले महीने की प्लानिंग पहले ही बना सकें। यानी पहले तैयारी करना आने वाले जीवन में स्थिरता और संतुलन को बनाकर रखता है। तो मिलेंगे अगले राशिफल में। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।